Hello everyone, I am Dr. Ajaz Ahmed from Sunrise Global Education. Today I am talking about ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में लेकर आपके लिए आया हूँ। बहुत इंडियन स्टूडेंट की इंक्वायरी थी कि सर एक मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में बना हुआ है रशियन फेडरेशन के अंदर, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो क्या ओरल स्टेट का डिफरेंट है? तो डेफिनेटली यस। ओरल स्टेट का कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज़ या ऑल ओवर रशिया, इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का मेथड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसा है कि ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है हम उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पार्ट है एक मिड में आता है। तो मैं मिड से नहीं, स्टार्टिंग से मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड तक। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो ओपन होंगे वो अप्रोक्सीमेटली 20 जून से होंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आएगा, हम डॉक्यूमेंट्स की नोटरी ट्रांसलेशन कराएंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको देगी एडमिशन लेटर। अगर आपको एडमिशन लेटर मिलता है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपका 100% एडमिशन यहाँ डन हो गया। एडमिशन लेटर के लिए आपके पास 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड होना चाहिए, और इनविटेशन के लिए आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ये हो गया यहाँ तक का एक वन पार्ट हो गया। अगर आप इसको तीन पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फिर ऐसा है कि एडमिशन आते रहेंगे, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स लेगी, एडमिशन लेटर देगी, वो प्रोसेसिंग चलता रहेगा। लेकिन इसकी एक डेडलाइन होती है, हर एवरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है। तो इसकी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ एक लास्ट ईयर की जो हमने देखा है ये ओरल स्टेट में, उसके बेस पे मैं आपको दे रहा हूँ। इन फ्यूचर भी आई होप कि वो सेम रहेगा। तो ओरल स्टेट में 29 जुलाई जो थी एक लास्ट डेट थी एडमिशन की। अगस्त के मंथ में हमको 4 अगस्त को हमें मिलता है, एक डेट मिलती है कि इसको आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में होता क्या है कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से लिंक आता है। उस लिंक को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें आप ओपन करने के बाद में उसमें एक आईडी और एक पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो आईडी जो होती है वो आपने जो ईमेल आईडी एडमिशन के टाइम पे दी थी वो आईडी होती है आपकी। उसका पासवर्ड यूनिवर्सिटी खुद क्रिएट करके देती है। जो अब हमारे पास जो टोटल हमारी जो कंपनी के स्टूडेंट की लिस्ट आती है तो उसमें नेम होगा, सरनेम होगा और उसके सामने उसकी आईडी पासवर्ड जो होगी। तो इस तरह से मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को नेम सरनेम के अकॉर्डिंग जो है उनका पासवर्ड डिवाइड किया था। वो पासवर्ड होगा, आप उसको डालेंगे तो वहाँ पे आपको ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। ये केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सा भी वहाँ पर हो सकता है। आप जिस एग्ज़ाम को पहले देना चाहें, जिस पर आप क्लिक करोगे वो आपका ओपन हो जाएगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम इसलिए डिफरेंट था कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आपको सेम ऐसा ही लिंक आता है। आप जब आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपको कैमरे पे ऑन कैमरा आपको एक वीडियो कॉल पे बैठना पड़ता है। एक यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो उन सबको अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग सिटी में रहते हैं, कुछ विलेज में रहते हैं, कुछ लोग जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी का रिकनेक्ट हो गया या किसी की कोई फैमिली, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका फैमिली मेम्बर उस रूम में आ गया, तो रशियन जो टीचर बैठा होगा उसको लगेगा कि ये जो है चीटिंग कर रहा है या कोई गाइडर इसको पीछे से आंसर दे रहा है, तो इसलिए वो आपको डिसमिस कर देते हैं। बात क्या होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन डन नहीं होगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है, बट ये ओरल स्टेट में ऐसा सिस्टम नहीं है। ओरल स्टेट में आपको आईडी पासवर्ड, में पहले बताया, आईडी पासवर्ड एग्ज़ाम जब वहाँ पर ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को अपना सब्जेक्ट चुनना है। फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी चूज़ किया, बायोलॉजी के ऑप्शन पर आप जाओगे, एमसीक्यू आपके होंगे। आपको जो है, आपको पता ही है 4 आंसर होते हैं, उसमें से 1 राइट आंसर हमको चूज़ करना होता है। तो ABCD करके आंसर होंगे और आपको क्लिक करते जाना और आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप सबमिट करेंगे, बाद कुछ देर बाद आपका रिजल्ट भी शो होगा, उसमें लिखा कि यू आर पास्ड। तो ऐसा इसका प्रोसेस होता है। ये अदर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट इसलिए है कि इसमें कोई वीडियो कॉल नहीं होती और इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग दिया जाता है। अदर यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो वीडियो कॉल होगा, उसमें 1 आवर 30 मिनट या 90 मिनट में मैक्सिमम आपको 90 मतलब 1.5 घंटे के आसपास आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन ओरल स्टेट का जो लास्ट ईयर का टाइम था, टाइम ड्यूरेशन जो था एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो मॉर्निंग में 10 o'clock से लेके और नाइट में जो है 12 o'clock तक रहा। तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन इन्होंने जो एक एग्ज़ाम के लिए दिया कि बच्चा चाहे विलेज में हो चाहे कहीं पर भी हो ऑल इंडिया में, अगर उसकी नेटवर्क इशू हो तो इतना भी टाइम इन्होंने दिया कि जो स्टूडेंट है वो विलेज से एक सिटी में जाके अपना एक जो है कहीं से वाईफाई लेके, कहीं से इंटरनेट लेके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये इसका मोस्ट एडवांटेज जो पॉइंट हमारे पास है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो इस तरह होगा।
और ये हमारी वीडियो थी। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी डाउट हो रशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या फिर आपको ओरल स्टेट के बारे में, तो हमको आप क्वेश्चन करिए वीडियो के नीचे, जो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी जो राय रखिए, अपनी जो सजेशन दीजिए। हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।